मैं शाहीना सरोज खान इस महफिल में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। I welcome each and every one of you on behalf of Parwaze Shaheen Rifat Sarosh Academy, of which I am the founder. आज उनकी 100 साला जश्न हम मना रहे हैं और इस खुशी के मौके पर उनको सेलिब्रेट करते हुए आप सबकी मौजूदगी हम सब के लिए बाइस फख्र है। एक बार फिर हम तालियां बजाना चाहते हैं सबके लिए। रविश रविश पे सबा का खराम देखेंगे, हर एक शाख पे माहे तमाम देखेंगे। रविश रविश पे सबा का खराम देखेंगे, हर एक शाख पे माहे तमाम देखेंगे। हर एक हाथ में फूलों की जाम देखेंगे, हर एक हाथ में, शुक्रिया बहुत राजू आपकी फूल मेरे लिए लेके आए। हर एक हाथ में फूलों की जाम देखेंगे। अभी तो कांटों को हंसना सिखा रहे हैं हम, नई हयात के नक्शे बना रहे हैं हम, नई बहार के परचम उड़ा रहे हैं हम। क्योंकि वालिदैन के गुजर जाने के बाद बड़ा भाई बाप की जगह लेता है और बड़ी बहन माँ की जगह। तो जावेद सरोज साहब को मैं आवाज़ देती हूँ। बहुत मुख्तसर, एक हुमकते बच्चे के दिल नशी इरादों को इनकलाब कहते हैं। एक हुमकते बच्चे के दिल नशी इरादों को इनकलाब कहते हैं। जब पसीना मेहनत का गर्म आग पर गिर कर छूल से गुनगुनाता है, इनकलाब गाता है। और ये जो है, इन्होंने मुझे बहुत कुछ इनकलाब भी करना सिखाया है। हमारी उम्र में महज 2 साल का फ़र्क है। तो जावेद सरोज साहब बहुत सीनियर आर्किटेक्ट हैं, डिज़ाइनर और पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं और अबव ऑल एक बहुत अच्छे भाई और बेटे और बाप। अब वक्त ज़्यादा न लेते हुए जावेद सरोज साहब। अगर ये मुझे इंट्रोड्यूस भी ना करती तो शायद आप लोग पहचान ही लेते कि मैं रिफत सरोज साहब का लड़का हूँ, क्योंकि काफ़ी पहले 64 खंबा निज़ामुद्दीन में जो बिल्डिंग है, वहाँ मैं और मेरी वालदा जा रहे थे तो एक शायर सामने से आए। उन्होंने कहा कि मुझे देख के कहने लगे कि ऐसा लगता है जैसे 25 साल पहले वाले रिफत भाई चले आ रहे हैं। तो ये जहन में चीज़ें रह जाती हैं और बचपन से ही शेर व शायरी और शायर तो हमारे घर में आते ही थे। शेर व शायरी हमारे कानों में हमेशा पड़ती रही। बड़े शायर, छोटे शायर सभी हमारे घर आते थे। खंदा साहब एक दिन हमारे घर आए सुबह। मैं तो थोड़े तासुरात बता सकता हूँ बस, क्योंकि मैं लिटरेचर में तो ज़्यादा, शायरी से तो काफ़ी दूर हूँ मैं। तो खंदा साहब हमारे घर आए सुबह। तो डैडी ने मुझे बुलाया, जावेद। उन्होंने कहा कि ये खंदा साहब हैं और इनके लिए चाय बनवाओ। हमें एक शेर याद था बचपन से, खल्क़े खुदा की खिदमत खंदा कभी ना करना, जिसका गला दबाओ आंखें निकालता है। अब मैंने खंदा साहब को देखा तो उनकी आंखें वाकई बाहर को थी। तो बाकी शमीम करानी साहब आते थे घर पे, जलता था जो घर में, राव सुनाते। हम तो नकाल थे हम तो बस। बेकलत साई साहब आते थे तो वो शुरू करते थे, हम उनकी कॉपी करते थे और उठ के चले जाते थे हंसते हुए। तो बहरहाल शायरी तो हमने बहुत सुनी है बचपन से, लेकिन जिस चीज़ ने वालिद साहब की राइटिंग में, जिस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया है वो है, एक तो जैसे अभी जिक्र आया था पानीपत, तवील नज़म। ऐसे मतलब एक तो उनका अबूर था, एक उनकी एक्सपर्टाइज थी हिस्ट्री पे, तारीख़ पे, ज्योग्राफी पे, कई सब्जेक्ट्स में थी, ड्राइंग में भी थी। और एक जो बड़ा काम मुझे उनका लगा था, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था, कि उन्होंने 100 साल के बाद उर्दू ओपेरा शुरू किया था। बचपन में हर साल हम जाते थे फूल वालों की सैर, वहाँ जहाज़ महल में ओपेरा होता था, उर्दू ओपेरा। शाहजहाँ का ख्वाब, वक्त, हब्बा खातून, रोशनी का सफ़र और नूरजहाँ, जहाँ आरा भी था। तो हर साल होता था। तो बहरहाल कुछ तासुरात हैं।
आज का दिन या तारीख याद करने का दिन है जनाब रिफत सरोश को मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। वो लम्हा जब वो हमें छोड़कर गए, यादों और ख़यालों का एक तूफ़ान सा उमड़ आया। बचपन में जब से होश संभाला, अपने वालिद को सरपरस्त पाया। सभी लोग या सभी बच्चे अपने वालिद को इस तरह देखते होंगे। उनके जहन में एक खाका, एक इमेज बन जाती होगी। वही एक इमेज मेरे जहन में भी बनी। एक पुरवकार शख्सियत जो कि आम लोगों से हटकर दिखते थे। उन दिनों टीवी नया नया शुरू हुआ था। कम्युनिटी सेंटर में टीवी रखा था क्योंकि घरों में टीवी आमतौर पे नहीं होते थे। डैडी टीवी पर आए तो भीड़ में से किसी ने कहा, मैंने इस आदमी को कॉलोनी में देखा है। मैंने सुना, मैं ऐसे शर्माया, छोटा था, ऐसे शर्माया जैसे मैं मशहूर हो गया। उनकी शोहरत का नुकसान भी था हमें। कोई 12 साल उम्र थी मेरी। घर में रेडियो चल रहा था, मैं बैठा पढ़ रहा था। वालिदा वहीं किसी काम में मशगूल थीं। अचानक रेडियो पे आवाज़ आई, अब आप रिफत सरोश साहब की लिखी हुई गज़ल समात फरमाएं। माँ ने एक चांटा मुझे रसीद किया, कहते हुए कि बाप इतना मशहूर और बेटों को देखो पढ़ाई में नालायक। तो ये नुकसान था। कभी सुबह 4 बजे एक आवाज़ आती थी, जावेद। जब डैडी किसी मुशायरे से लौट कर आते थे, वो आवाज़ मेरे कानों में आज भी गूंजती है कि वो मुझे बुलाते थे, उठा दरवाज़ा खोलने के लिए। वो एक ज़हीन आदमी थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ड्राइंग में महारत हासिल थी। बचपन में मस्जिदों की मेहराबों के नक्शे बनाते थे। शायद वो चीज़ मुझे विरासत में मिली और मैं आर्किटेक्ट बन गया। मैंने जो डैडी की इमेज बहुत कम उम्र में बनाई थी, बाद में वही पाया। कम उम्र में बम्बई में रहना और हर बुराई से बचे रहना, ना सिगरेट, ना पान, ना सुपारी और शराब की तो बहुत दूर की बात है, जबकि वहाँ उन्हें किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। तभी मैंने और मेरे छोटे भाई नवेद ने कभी इन चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ देखा भी नहीं। एक शख्सियत जिसे किसी के सामने झुकते नहीं देखा, जिससे भी मिले बराबरी से मिले, चाहे वो आई के गुजराल हों, साबिक़ वज़ीर आज़म, चाहे बेगम आबिदा हों, चाहे दर्शन सिंह दुग्गल जी महाराज हों, कहीं भी फ़ोन करते थे वहीं उनकी जान पहचान निकल आती थी। किसी को मैंने कहते सुना था कि देखो ये बैठे हैं मैन ऑफ कॉन्टैक्ट्स। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत इतना दिल से बोले।